अपने मेमने को नाड़ा बांधना तो सिखाया नहीं, हाथ में चाकू दे दिया। बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी बैटल चल रही है जिसका रिजल्ट शायद किसी ने नहीं सोचा था कि इतना वन साइडेड होगा। एक तरफ थी सनी देओल और राजकुमार संतोषी की फिल्म बंटवारा 1947 और दूसरी तरफ थी इमरान हाशमी की मच अवेटेड फिल्म आवारापन 2। दोनों ही फिल्म गाइस 14 अगस्त को थिएटर में आई थी, लेकिन सिर्फ 6 दिन के अंदर पता चल गया कि कौन सी फिल्म सुपरहिट हो गई है और कौन सी फिल्म अभी भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरी तरह से स्ट्रगल कर रही है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दोनों फिल्म को कितने स्क्रीन मिले थे 14 अगस्त को जब ये रिलीज हुई थी, डे 1 से डे 6 का कलेक्शन क्या है और ऑडियंस रिस्पॉन्स क्या रहा है। गाइस जस्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू रिव्यू कुमार। तो सबसे पहले बात करते हैं थिएटर्स और शोज की कि कितने स्क्रीन मिले थे आवारापन 2 को। तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 3150 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था आवारापन 2 को। यहां पर एक चीज इंटरेस्टिंग हो जाता है कि सिंगल स्क्रीन काफी ज्यादा मिले थे आवारापन 2 को, जबकि अगर बंटवारा 1947 की मैं बात करूं तो लगभग 3200 स्क्रीन काउंट मिले थे। 3200 स्क्रीन काउंट था बंटवारा 1947। तो स्क्रीन काउंट के हिसाब से मैं बोलूंगा कि दोनों फिल्म को जो है बराबर स्क्रीन ही मिले थे, लेकिन असली डिफरेंस तब सामने आया जब ऑडियंस थिएटर्स में पहुंची। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आवारापन 2 का इनिशियल शोज में बंटवारा 1947 के कंपेयर में सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्गर जो है क्राउड रिस्पांस देखने को मिला था। मतलब कि आवारापन जो है वो लोग ज्यादा जा रहे थे। इवन जब मैं भी बंटवारा 1947 देखने गया तो आवारापन 2 के शोज हाउसफुल थे और बंटवारा में हम सिर्फ 3 लोग थे। एक रिपोर्ट ने तो अर्ली शो में आवारापन 2 के लिए रफली 3 टाइम्स क्राउड का डिफरेंस हाईलाइट किया, मतलब कि 3 गुना ज्यादा क्राउड आई है और यहीं से कंपटीशन का जो डायरेक्शन है पूरा चेंज होने लगा। अब बात करते हैं डे 1 जो कि पहला झटका मिला बंटवारा 1947 को। फर्स्ट डे जो कलेक्शन किया था बंटवारा 1947 ने गाइस लगभग 5 करोड़ 75 लाख का किया था। वो भी आप सोचिए कि लगभग 3200 से 3300 स्क्रीन मिली थी। वहीं अगर मैं आवारापन की बात करूं तो पहले दिन लगभग 23 करोड़ की ओपनिंग ली थी और पहले दिन ही बंटवारा 1947 को बहुत ही बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ा था। और यहां पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, मैं ये नहीं बोल रहा कि बंटवारा 1947 की जो ओपनिंग थी वो कंप्लीटली डिजास्टर हो गई थी, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि फिल्म को इंडिपेंडेंस डे वीकेंड का एडवांटेज मिल रहा था। इंडिपेंडेंस डे पर जो भी फिल्में आती है आप देखें कि नॉर्मल फिल्म भी अच्छा कलेक्शन करती है और सनी देओल का नाम था, राजकुमार संतोषी का उस पे जुड़ा हुआ नाम। जब दो लोग जो इन्होंने की बहुत बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी है फिर भी ओपनिंग आवारापन 2 के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो बहुत कम हुआ। एक तरफ 23 करोड़ और एक तरफ लगभग 5 करोड़। और मुझे लगता है कि यहीं पर आवारापन 2 ने बाजी मार ली क्योंकि फर्स्ट डे से ही वो मोमेंटम जो है पकड़ लिया। और मैं यहां पर यह भी चीज बोलना चाहूंगा कि आवारापन 2 का सबसे बड़ा वेपन जो था इमरान हाशमी का जो आवारापन आया था गाइस 2007 में, उसका एक नॉस्टैल्जिक फैक्टर था। वहां पर मुझे लगता है कि फिल्म को फायदा पहुंचा है। और बात करनी पड़ेगी यहां पर इमरान हाशमी की भी। ऑनेस्टली इमरान हाशमी ने इस फिल्म के साथ एक बहुत बड़ा कमबैक मूवमेंट क्रिएट कर दिया है। आपने देखा होगा कि लगभग 14 साल से कोई फिल्में हिट नहीं हुई थी। लास्ट हिट उनकी राज 3 थी जो कि 2012 में आई थी। और शिवम पंडित का जो कैरेक्टर ओरिजिनल आवारा फैंस के लिए ऑलरेडी मुझे लगता है कि इमोशनली जो है वो कनेक्टेड था, जबकि आवारापन एक फ्लॉप मूवी थी, ये आप सबको पता होगा। पर यहां पर यह भी बोलूंगा कि सिर्फ नॉस्टैल्जिया से पिक्चर 5 दिन में 100 नहीं कमाती है। ऑडियंस को थिएटर तक लाना एक बड़ी बात होती है और जिस तरह से आवारापन 2 को मुझे लगता है कि प्रमोट किया गया था, उन्हें रिपीट डिस्कशन में रखना दूसरी बात होती है गाइस। एक की आप बात करते हैं कि एक मूवी कल्ट थी, पर फिल्म अच्छी बनानी पड़ेगी तभी फिल्म इतनी बड़ी हिट होती है और मुझे लगता है कि आवारापन 2 ने वही किया है। डे 1 बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टार्ट लिया था, डे 2 पे ह्यूज जंप लिया और डे 3 जो कि संडे था गाइस उस दिन भी स्ट्रॉन्ग होल्ड रखा था पिक्चर ने। और फिर जब वीकडेज आया उसमें भी पिक्चर जो है वो कंप्लीटली कोलैप्स नहीं हुई। जिसे नॉर्मली आपने पिक्चर देखा होगा वीकेंड में अच्छा करती है, मंडे को कलेक्शन गिरता है, पर यहां पे ऐसा नहीं हुआ है और इसे बोलते हैं मोमेंटम। और शिवम पंडित के रिटर्न ने इमरान हाशमी को उनकी पुरानी आइडेंटिटी जो थी उसे दोबारा एक्टिवेट कर दिया है और बॉक्स ऑफिस ने रिस्पांस दिया है यहां पर। अब आते हैं 6 दिन के नंबर्स पर कि डे 1 से डे 6 तक दोनों फिल्में अभी कहां पर खड़ी है। आवारापन 2 की अगर मैं बात करूं 6 दिन में सिर्फ इंडिया में 107 करोड़ का कलेक्शन किया है गाइस। इमरान हाशमी के लाइफ की पहली 100 करोड़ पिक्चर है। और अगर मैं वर्ल्ड वाइड ग्रॉस की बात करूं
तो 153 करोड़। बल्कि पिक्चर इंडिया में सिर्फ नहीं चल रही है, पिक्चर आपके आउटसाइड इंडिया भी चल रही है गाइज। अगर मैं डे 1 की बात करूं तो लगभग 23 करोड़ कमाया था। डे 2 तो 15 अगस्त जो कि इंडिपेंडेंस डे है, धमाल किया था पिक्चर ने, लगभग 34 करोड़ कमाई थे गाइज। संडे को फिर 26 करोड़ का कलेक्शन आया। इसके अलावा अगर मैं मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे की बात करूं तो 2 दिन तो पिक्चर ने लगभग 10 करोड़ कमाए थे और डे 6 पर भी लगभग 7 करोड़, तो 107 करोड़ का इंडिया नेट सिर्फ 6 दिनों में। अब आते हैं सनी देओल वाली बंटवारा 1947। तो मैं आपको बता दूंगा इसकी बहुत ही जो है कम कलेक्शन हुआ है। 6 दिन में पिक्चर ने सिर्फ 32 करोड़ इंडिया में कमाए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि गदर 2 की अगर मैं बात करूं या अगर मैं बात करूं बॉर्डर 2 की, तो इस पिक्चर ने जितना 6 दिन में कमाया उससे ज्यादा की ओपनिंग ली थी गाइज। अब अगर मैं क्रिटिकल अक्लेम की बात करूं या वर्ड ऑफ माउथ की बात करूं कि पब्लिक क्या बोल रही है, अब क्वेश्चन यह है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों सनी देओल की फिल्म नहीं चली और इमरान हाशमी की फिल्म उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन गई, वो भी क्लैश के बावजूद। क्या सिर्फ इमरान हाशमी की वजह से या क्या सिर्फ नॉस्टैल्जिया की वजह से? मुझे लगता है ऐसा नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑडियंस वर्ड ऑफ माउथ। आवारापन 2 को रिलीज के बाद एक स्ट्रॉन्ग ऑडियंस क्यूरियोसिटी मिली थी गाइज और फैन ड्रिवन एक मोमेंटम मिला था। ओरिजिनल आवारापन की कल्ट फॉलोइंग ने ऑब्वियसली मुझे लगता है हेल्प की और इमरान हाशमी का रिटर्न एक मुझे लगता है कि इवेंट बन गया। अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो मेरे अकॉर्डिंग बंटवारा 1947 के स्ट्रगल के पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। नंबर 1 है इसका सब्जेक्ट। पार्टीशन पर ऑडियंस ने ऑलरेडी बहुत कुछ देखा है गाइस। पार्टीशन एक इमोशनली पावरफुल सब्जेक्ट है, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन ऑडियंस को इंस्टेंटली कनेक्ट नहीं करती है तो सब्जेक्ट खुद को हिट नहीं बना सकता है। किसी पिक्चर का सिर्फ सब्जेक्ट उसे हिट नहीं बना सकता है अगर प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हो। नंबर 2 है कंपटीशन गाइस, सबसे अनफॉर्चुनेट टाइमिंग। आवारापन 2 सेम इंडिपेंडेंस डे पीरियड, सेम ऑडियंस और स्क्रीन काउंट भी लगभग सेम ही था और बजट भी अगर मैं बोलूं तो आवारापन का बजट तो बंटवारा से कम ही था। और जब एक फिल्म स्ट्रॉन्गर मोमेंटम पकड़ लेती है, दूसरी फिल्म के शोज और फुटफॉल्स नेचुरली प्रेशर में आ जाते हैं गाइस, स्क्रीन कम होने लगते हैं। इसके अलावा एक्सपेक्टेशन काफी हाई थी बंटवारा 1947 से, क्योंकि सनी देओल का नाम ही मुझे लगता है एक्सपेक्टेशन क्रिएट करता है गाइस। ऑडियंस सनी देओल को देखकर ऑटोमेटिकली एक सर्टेन लेवल का इंपैक्ट एक्सपेक्ट करती है जो थिएटर में वो देखेंगे, और जब वो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है डायरेक्टर की, प्रोड्यूसर की, तो एवरेज रिस्पॉन्स भी मुझे लगता है कि एक नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट कर सकती है। इसके अलावा इमोशनल कनेक्ट भी एक चीज है। आवारापन 2 का बिगेस्ट एडवांटेज था कि ऑडियंस के पास शिवन पंडित के लिए एक ऑलरेडी इमोशनल हिस्ट्री थी। बंटवारा 1947 को ऑडियंस को कंप्लीटली एक नया इमोशन कनेक्ट करना था गाइस, जो मुझे लगता है नहीं कर पाई, और बॉक्स ऑफिस पर यह डिफरेंस क्लियरली जो है वो दिख रहा है। अब सनी देओल वर्सेस इमरान हाशमी अगर मैं बोलूं तो गाइज यहां पर इस क्लैश का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है, एक तरफ आप सनी देओल को रखिए, गदर का सुपरस्टार, मैसिव फैन फॉलोइंग, एक्शन इमेज है उनका, और दूसरी तरफ इमरान हाशमी जिसका रीसेंट थिएटिकल जर्नी अगर आप देखें तो नहीं चलती थी पिक्चर। आप अगर प्रिडिक्शन करेंगे तो नेचुरली सभी बोल रहे थे कि आवारापन 2 से ज्यादा चलेगी बंटवारा 1947, पर बॉक्स ऑफिस ने बिल्कुल उल्टा कर दिया है, ऑडियंस ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया है बंटवारा को। आपने अगर दोनों फिल्म देखी है तो प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी फिल्म ज्यादा अच्छी लगी। मैं मिलता हूं एक दूसरे वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू रिव्यू कुमार। टेक केयर।